Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 14 स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी। इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमारे चारों तरफ हमें सफाई रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए, क्यों हमें कूड़ा करकट और गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और हमारा जो वातावरण है वो हमें साफ़ और स्वच्छ क्यों रखना चाहिए। तो आज का जो लेसन है वो हमें किससे रिलेटेड बता रहा है, सफाई से रिलेटेड। और इस लेसन से हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ कैसे किस तरीके से सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अपने घर के छज्जे पर खड़े कृष्णा की नज़र कुछ लोगों पर गई जो आसपास की नालियों और बगीचों में कुछ छिड़काव कर रहे थे। सबके मुंह बंधे हुए थे। कृष्णा ने पास खड़ी माँ से पूछा, माँ, वे लोग क्या कर रहे हैं? माँ उन्हें देखते हुए बोली, वे स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं। मक्खी मच्छरों से होने वाले रोग न फैलें इसीलिए वे कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। कृष्णा, माँ, ये रोग क्या होता है और कैसे फैलता है? माँ, बेटा, रोग बीमारी को कहते हैं और ये गंदगी के कारण फैलता है। जब हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते और अपने आसपास कूड़ा कचरा फेंक देते हैं तो उनमें मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं। जब यही मक्खी मच्छर हमारे खाने पर बैठते हैं तो वही गंदगी भोजन के द्वारा हमारे अंदर चली जाती है और हमें बीमार कर देती है। कृष्णा, माँ, क्या सिर्फ मक्खी मच्छरों से ही रोग फैलता है? माँ ने बताया, माँ, नहीं बेटा, सिर्फ मक्खी मच्छर नहीं बल्कि कॉकरोच, चूहे आदि भी गंदगी से ही पनपते हैं और कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। कृष्णा, फिर ये स्वास्थ्य कर्मचारी क्या करते हैं? माँ ने बताया, ये सभी नालियों और गंदगी वाली जगहों पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं जिससे कि मक्खी मच्छर, कीड़े मकोड़े व बीमारियों के कीटाणु मर जाएं। कृष्णा ने जल्दी से उत्तर दिया, माँ, ये गंदगी भी तो हमारे कारण ही फैलती है। अगर हम कूड़ा कचरा जहाँ तहाँ न डालें तो सफाई अपने आप रहेगी। माँ बोली, बेटा, ये बात तो सच है, परंतु ये बात सभी नहीं समझते। उन्हें कुछ भी समझाना बेकार है, कहकर माँ अंदर चली गई। अब कृष्णा पार्क में जाकर सोचने लगा, आखिर कैसे अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखा जाए। तभी उसकी नज़र एक बेंच के नीचे पड़े कूड़े पर गई। वहाँ पर संतरे, मूंगफली, केले आदि छिलकों का ढेर पड़ा था जिस पर मक्खी मच्छर भिनभिना रहे थे। कृष्णा ने ढेर को देखते हुए कहा, दोस्तों, हम यहाँ खेलने नहीं बल्कि बीमारियों को घर ले जाने आए हैं। सभी दोस्तों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बात तो तुमने बिल्कुल सच कही, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? कृष्णा, किसी न किसी को तो सफाई की शुरुआत करनी होगी। चलो मिलकर आज हम पार्क की सफाई करते हैं। फिर क्या था, सभी दोस्त मिलकर सफाई करने लगे। वहाँ पर बैठे कुछ लोगों ने जब नन्हे नन्हे बच्चों को वहाँ फैली हुई गंदगी को साफ करते हुए देखा तो उन्हें खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वे सभी उनके साथ सफाई करने लगे। देखते ही देखते सारा पार्क साफ और सुंदर बन गया। अगली सुबह कृष्णा ने अपने दोस्तों और अपने माता पिता की मदद से स्वच्छता संबंधी कुछ बैनर बनवाए, जैसे तालाब को स्वच्छ रखें, कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालें, पेड़ लगाएं, फूल न तोड़ें, पार्क को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी आदि। सभी दोस्तों के साथ मिलकर कृष्णा ने वे बैनर उचित स्थान पर लगा दिए। अब प्रतिदिन बच्चे, बूढ़े, जवान सब वहाँ आते, बैठते, खेलते, सैर करते, लेकिन कोई भी पार्क को गंदा नहीं करता था। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता व स्वच्छता नजर आती थी।
ये हैं आपके शब्दार्थ। रोग, बीमारी, कर्मचारी, वेतन पर काम करने वाला, बेकार, फिजूल, पार्क, उपवन, शुरुआत, आरंभ, बैनर, पोस्टर, जिम्मेदारी, कर्तव्य, नजर, दृष्टि। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर। कृष्णा कहाँ खड़ा था? कहाँ की जगह क्या आएगा? कृष्णा घर के छज्जे पर खड़ा था। आप दोनों तरीके से आंसर को बच्चे को रिटर्न करवा सकते हो, क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट आंसर है। कृष्णा किससे बातें कर रहा था? आप यहाँ से भी लिखवा सकते हो। कृष्णा किससे की जगह आएगा? अपनी माँ से बातें कर रहा था। अदरवाइज अपनी माँ से भी लिखोगे तो भी आपका राइट आंसर है। कीटनाशक दवाई का छिड़काव कहाँ किया जा रहा था? कीटनाशक दवाई का छिड़काव कहाँ की जगह आएगा? आसपास की नालियों और बगीचों में किया जा रहा था। कीटनाशक दवाई का छिड़काव क्यों किया जा रहा था? कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जा रहा था ताकि मक्खी मच्छरों से होने वाले रोग ना फैलें। गंदगी से कौन कौन पनपते हैं? गंदगी से कौन कौन की जगह आएगा? मक्खी मच्छर पनपते हैं। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृष्णा ने अपने छज्जे के बाहर क्या देखा? कृष्णा ने देखा कुछ लोग मुंह बांधकर नालियों और बगीचों में कुछ छिड़काव कर रहे थे। कृष्णा के पूछने पर माँ ने क्या उत्तर दिया? कृष्णा के पूछने पर माँ ने उत्तर दिया। अब क्या नहीं आएगा जब उत्तर लिखोगे? आप यहाँ से लिखोगे। कृष्णा के पूछने पर माँ ने उत्तर दिया कि ये स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं, मक्खी मच्छरों से होने वाले रोग न फैलें इसीलिए कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। रोग फैलने का वास्तविक कारण क्या है? रोग फैलने का वास्तविक कारण साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना और गंदगी फैलाना है। पार्क में जाकर कृष्णा ने बेंच के नीचे क्या देखा? पार्क में जाकर कृष्णा ने बेंच के नीचे संतरे, मूंगफली, केले आदि के छिलकों का ढेर पड़ा देखा, जिस पर मक्खी मच्छर भिनभिना रहे थे। कृष्णा अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्वच्छता संबंधी कौन सा काम करने लगा? कृष्णा अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्क की सफाई करने लगा। आगे है आपके दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। कृष्णा की नज़र कुछ लोगों पर गई। ये गंदगी भी तो हमारे ही कारण फैलती है। कृष्णा आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखने के बारे में सोचने लगा। किसी न किसी को तो सफाई की शुरुआत करनी होगी। आगे आपका आता है किसने किससे कहा? वे लोग क्या कर रहे हैं? कृष्णा ने माँ से। वे स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं, ये बात माँ ने कही कृष्णा से। क्या सिर्फ मक्खी मच्छर से ही रोग फैलता है? ये बात कृष्णा ने पूछी थी माँ से। हम यहाँ बीमारियों को घर ले जाने आए हैं, ये बात कृष्णा ने अपने दोस्तों से कही थी पार्क में खड़े होके। बात तो तुमने बिल्कुल सच कही, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? ये कृष्णा के दोस्तों ने कृष्णा से कही। आगे आता है आपका सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आसपास कूड़ा कचरा फेंकने से क्या पैदा हो जाते हैं? मक्खी मच्छर। कॉकरोच और चूहे कैसे पनपते हैं? गंदगी से। दवाइयों का छिड़काव करने से क्या होता है? बीमारियों के कीटाणु मर जाते हैं। कृष्णा और उसके दोस्त मिलकर पार्क में क्या करने लगे? सफाई करने लगे। कृष्णा ने दोस्तों के साथ मिलकर उचित स्थान पर क्या लगाए? बैनर लगाई। अब आता है आपका व्याकरण। अब आप सबको बहुत अच्छे से व्याकरण मैंने वैसे तो पढ़ा रखी है आपकी बुक में, बट यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ हमसे पूछा है सरनाम। आपको पता है राम, सीता, मोहन, राम और मोहन, सोहन, इन सब की जगह अगर हम वह, ये, तुम, अगर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये क्या होते हैं? स्वरनाम होते हैं। तो हमारे स्वरनाम की जो डेफिनेशन बनती है वो है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्वरनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको संज्ञा और स्वरनाम दोनों को छांटना है। कृष्णा, बात तो तुमने सच कही। यहाँ पे कृष्णा नाम है, ये तो जातिवाचक संज्ञा है, और तुमने ये स्वरनाम है। वे नालियों बगीचों में छिड़काव कर रहे थे। नालियों और बगीचों तो है आपका संज्ञा और वे है आपका स्वरनाम। दोस्तों है आपका संज्ञा और हम और यहाँ, ये दोनों क्या है? आपके स्वरनाम है। उसकी नज़र पार्क में खेलते बच्चों पर गई। पार्क और बच्चों, ये तो आपकी संज्ञा
और उसकी, ये है आपका सर्वनाम। मक्खी मच्छर भिनभिना रहे थे, मक्खी मच्छर तो संज्ञा है बट इसमें कोई भी सर्वनाम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। आगे है उचित सर्वनाम भरकर वाक्य पूरे कीजिए। वे दवाई का छिड़काव कर रहे थे, यहाँ कोई कूड़ा कचरा न डालें, गंदगी के कारण हम बीमार हो जाते हैं, कृष्णा ने अपनी माँ से पूछा। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। घर को गृह सदन भी बोलते हैं, साफ स्वच्छ निर्मल, बगीचा बाग फुलवारी, माँ माता जननी। इसके बाद आते हैं आपके विलोम शब्द, और विलोम शब्द वो होते हैं जिनका उल्टा अर्थ निकलता है। बाहर अंदर, प्रश्न उत्तर, दूर पास, गंदा साफ, रोग निरोग, झूठ सच। पाठ में नुक्ता वाले शब्द आए हैं, उन्हें चुनकर दिए गए स्थान पर लिखिए। अब आपको पता होना चाहिए कि नुक्ता क्या होता है। मैं तो आपको सीधा लिख के बता दूंगी, बट यहाँ पे जिस भी वर्ण के नीचे आपको यहाँ पे जो वर्ण दिया गया है जय के नीचे जो छोटी सी बिंदी लगी है, इसको बोलते हैं नुक्ता। नज़र, सिर्फ, साफ, सफाई, जिम्मेदारी। इसके बाद आता है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। स्वास्थ्य, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पार्क, हमें पार्क को साफ रखना चाहिए। गंदगी, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ये जो मैंने वाक्य बना रखे हैं, आप बच्चों को इनको रटवाने की बजाय आप ये बताना कि जो स्वास्थ्य है, अगर हम कोई भी वाक्य बनाते हैं उसके अंदर ये आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, तो उसके अंदर स्वास्थ्य आ रहा है। जरूरी नहीं है हम इसी को याद करें, लेकिन बच्चों को आप नए नए तरीके से ज़रूर बनाना सिखाइए। स्वच्छ, हमारा नगर स्वच्छ है। बैनर, बच्चों ने बैनर बनाए। इसके बाद आती है आपकी एक्टिविटी। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, लिखिए कि आपको क्या क्या कर सकते हो आप सफाई के लिए। अपने भाई को स्वच्छता बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए एक पत्र लिखिए। दिए गए चित्रों में स्वच्छता से जुड़े चित्रों पर सही तथा गंदगी फैलाने वाले चित्रों पर क्रॉस का निशान लगाइए। ये आपकी एक्टिविटी है जिसको आप अपने आप से करोगे। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।